Hello students, today we will start with the themes of this poem, Ode Intimations of Immortality by William Wordsworth. So let's start with the themes of this poem. So the first theme is loss of childhood, vision and imagination. Wordsworth laments that as people grow older, they lose the divine glory and freshness of childhood. अब फर्स्ट मेजर थीम क्या है कि लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन एंड इमेजिनेशन. ठीक है, इसमें जो वर्ड्सवर्थ है वो बता रहे हैं कि जैसे पीपल ग्रो होते हैं, ओल्डर होते हैं, तो वो जो चाइल्डहुड की जो मेमोरी है, जो फ्रेशनेस है, जो ग्लोरी है, वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, चिल्ड्रन सी द वर्ल्ड विद हेवनली लाइट बट एडल्ट्स बिकम क्लाउडेड बाय अर्थली कंसर्न्स. जैसे कोटेशंस में गिवन है स्टेंजा 1 में, देयर हैथ पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ. हेयर पोइट मोन्स द फेडिंग डिवाइन लाइट ऑफ चाइल्डहुड. यहाँ पे जो पोइट है वो चाइल्डहुड की जो फ्रेशनेस है, ग्लोरी है, वो फेड हो रही है. अब जैसे वो ग्रो हो रहा है, ओल्ड हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा 5 में देखो, वेदर द फ्लड इज विजनरी ग्लीम, वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम. ही एक्सप्रेसेस सोरो एट द लॉस ऑफ दैट स्पिरिचुअल विजन. यहाँ पे वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? सोरो ऑफ द लॉस दैट स्पिरिचुअल विजन. नेक्स्ट थीम विल बी immortality of the soul. Immortality means never ending. ठीक है, the poem suggests that human souls come from heaven. यहाँ पे जो ये पोएम है, ये पोएम सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमंस की सोल है वो कहाँ से आई है? हेवन से. कैरिंग मेमोरीज ऑफ डिवाइन एग्जिस्टेंस, childhood is closest to that divine origin, but with age the memory fades. यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत क्लोजेस्ट है इस और इस सोल के, बिकॉज जैसे वो अब जैसे एज बढ़ेगी तो उसकी मेमोरी फेड हो जाएगी, वो भूलता चला जाएगा और बचपन में उसको सब याद रहता है ना, वो बहुत क्लोज रहता है सोल के अपने. In stanza 5, our birth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with us, our life star hath had elsewhere its setting and cometh from afar. Stanza 5 में ये शो करा गया कि poet asserts that soul is eternal and comes from a higher world. यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो इटर्नल है एंड कम्स फ्रॉम द हायर वर्ल्ड. चाइल्डहुड इनोसेंस रिफ्लेक्ट्स दैट डिवाइन मेमोरी. कि जो चाइल्डहुड इनोसेंस है ना, भोलापन है जो बचपन का, वो रिफ्लेक्ट करता है डिवाइन मेमोरी को. ठीक है, नेक्स्ट थीम इज नेचर एज अ टीचर एंड कंसोलर. Though the vision of childhood fades, Wordsworth finds consolation in nature, which continue to guide and nurture the human spirit. In stanza, last stanza, thanks to the human heart by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fears, to me the meanest flower that blows can give, thought that do often lie too deep for tears. So इसमें पोइट क्या बता रहे हैं कि इवन स्मॉलेस्ट फ्लावर बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्रोफाउंड विजडम. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट फ्लावर है ना, वो भी किसका सोर्स है? प्रोफाउंड विजडम का. शोइंग हाउ नेचर कंसोल्स द अडल्ट माइंड. नेक्स्ट, पोइटिक डिवाइस एंड स्टाइल. इस पोएम में पोइटिक डिवाइस कौन से यूज़ हुए हैं? ठीक है, इमेजरी यूज़ हुई है. वर्ड्सवर्थ इमेजरी इज़ रिच, विविड एंड नेचुरल. जो वर्ड्सवर्थ की जो इमेजरी है वो कैसी है? रिच है, विविड है, नेचुरल है.
He compares the child's life to play on the stage of world guided by heavenly light. वो कंपेयर करते हैं चाइल्ड की लाइफ को टू अ प्ले ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, जो वो रोल्स वर्ल्ड में प्ले करता है उससे, ठीक है. द इमेजरी ऑफ सेलेस्टियल रेडियंस, रेनबोज, फाउंटेन्स एंड सनशाइन ऑफ स्प्रिंग हाइटन्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड. ये जितनी भी इमेजरी है ये स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड को बता रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. सिंबलिज्म, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिंबलिज्म. चाइल्डहुड सिंबलाइज्ड इनोसेंस एंड क्लोजनेस टू गॉड. नेचर सिंबलाइज द इटर्नल प्रेजेंस. द फेडिंग लाइट सिंबलाइज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इनोसेंस. अब चाइल्डहुड यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है? इनोसेंस और क्लोजनेस टू गॉड. वो इनोसेंस को, भोलेपन को और क्लोजनेस टू गॉड को सिंबलाइज कर रहा है चाइल्डहुड. एंड नेचर सिंबलाइज द इटर्नल प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, ठीक है. टोन, कौन सी टोन यूज हुई है इस पोएम में? द पोएम बिगिंस विद टोन मेलंकली. मेलंकली मीन्स सैड and longing. The moves towards philosophical reflection and finally ends in a note of triumph and spiritual consolation. Next, language and diction. The language is highly lyrical, elevated and often abstract. Wordsworth mixes simple natural imagery with profound philosophical concepts which gives ode a unique grandeur. जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ हुई है बहुत हाईली लिरिकल टाइप यूज़ हुई है, ठीक है. वर्ड्सवर्थ मिक्सेस सिंपल नेचुरल इमेजरी. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने बहुत सिंपल नेचुरल इमेजरी को मिक्स किया है with the profound philosophical concepts के साथ, which gives the ode a unique grandeur, जिसने ode को एक बहुत अलग वे दिखाया है, ठीक है, वे दिया है. अब conclusion में, ode intimation of immortality is not just a personal laments of Wordsworth but a universal meditation of human life. It expresses the inevitable loss of childhood's divine vision but also celebrates the compensation of maturity, memory, wisdom, deeper communication with nature. यहाँ पे जो ये पोएम है ये सिर्फ पर्सनल लैमिनेट के लिए नहीं, जैसे कि ये एक्सप्रेस करती है इनविटेबल लॉस ऑफ चाइल्डहुड डिवाइंस बट ऑल्सो सेलिब्रेट कंपनसेशन ऑफ मेच्योरिटी मेमोरी. जैसे जैसे ग्रोन अप होते हैं हम, ग्रो होते हैं, ठीक है, यूथ से ओल्ड एज में आते हैं, तो हमारी जो मेच्योरिटी मेमोरी है, विजडम है, डीपर कम्युनिकेशन है, हम नेचर के साथ घुल मिल जाते हैं, ठीक है. तो हमें इस पोएम में ये भी मिल रहा है, ठीक है. यहाँ पे पोइट ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द थीम्स and poetic devices of this poem, you can comment me. I will clear your doubts. Thank you.